الله الرحمن الرحيم बसरा की धूल भरी गलियों में जब दुनिया अपने ख्वाबों में मगन थी, एक रूह ने इस जमीन पर कदम रखा जिसमें इल्म, तकवा और सब्र की मिसाल बननी थी। यह कहानी है हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन की। एक बचपन जो अल्लाह के जिक्र में भीग गया, एक जिंदगी जो दुनिया के लिए हमेशा की रोशनी बन गई। आइए इस रूहानी सफर पर हमारे साथ चलिए। 7वीं सदी का बसरा, नई नई इस्लामी फतहें, नए शहर, नई मस्जिदें, हर तरफ इल्म का उजाला फैल रहा था। बाजारों में रौनक थी, मस्जिदों में इबादतों की आवाज गूंजती थी। बसरा इस्लामी दुनिया का एक नया केंद्र बन चुका था। इसी शहर में एक घर था, हजरत यासर और उम्मुल हसन का घर, जहां एक नूरानी चेहरा पैदा होने वाला था, एक ऐसी रूह जिसे खुदा ने इल्म और तकवा के लिए चुन लिया था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हजरत यासर रहमतुल्लाह अलैह फतह मदीना के बाद एक नेक घराने के गुलाम बने, लेकिन बहुत जल्दी एक मोमिन घराने ने उन्हें आज़ादी दे दी और फिर वो बसरा में बस गए। उनकी वालिदा उम्मुल हसन एक नेक, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाली खातून थीं। वो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में खिदमत करती थीं। उन्हीं की गोदी में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पहला सबक सीखा, अल्लाह की मोहब्बत का, रसूल की इताअत का। एक खुशनुमा शाम थी जब सूरज बसरा के आसमान में ढल रहा था। तब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुनिया में आंखें खोलीं। उनकी माँ उस वक़्त उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में थीं। जैसे ही हसन ने पहला रोना रोया, हजरत उम्मे सलमा ने उन्हें अपने हाथों में उठाया, उनके मासूम चेहरे को देखा, मुस्कुराईं और ये दुआ दी, या अल्लाह, इस बच्चे को अपना वली बना देना। और वो दुआ कबूल हो गई। जब बच्चे खेलों में खोए रहते हैं, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के एक कोने में बैठे रहते। वो बड़ों की बातें ध्यान से सुनते, हर लफ्ज़ को अपने दिल में उतारते। उनकी आंखों में इल्म की चमक थी, उनके चेहरे पर रोशनी थी। जब बड़े सहाबा जैसे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें देखते तो कहते, ये बच्चा इल्म का दरिया बनेगा। और वाकई यह दरिया जल्द ही बहने लगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत छोटी उम्र से ही मस्जिद का रास्ता पहचान गए थे। जब दूसरे बच्चे मिट्टी में खेलते थे, वो कुरान की आयतें रटते थे। उनकी माँ उन्हें सुबह की नमाज के बाद खास तौर पर मस्जिद भेजा करतीं। वहाँ बड़े बुजुर्ग इल्म के मोती बिखेरते थे और हसन उन्हें दिलो जान से समेटते थे। मस्जिद के एक कोने में बैठकर कभी आंखें बंद करके सुनते, कभी सजदे में गिरकर रोते। उनकी किस्मत में वो सोहबतें लिखी थीं जिनकी लोग दुआएं करते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे महान सहाबा उनके उस्ताद बने। उनके एक एक लफ्ज़ को हसन बसरी अपने दिल में बसा लेते थे। जब कभी कोई सहाबी कुरान की तिलावत करते, हसन बसरी की आंखों से आंसू बहने लगते, उनकी रूह इबादत में भीग जाती। कहते हैं एक दिन वो मस्जिद के बाहर खेल रहे थे, तभी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से गुजरे। उन्होंने हसन को खेलते देखा, रुक गए, उन्हें अपने पास बुलाया, प्यार से सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, दुनिया का खेल छोड़ दो, आखिरत का खेल पकड़ लो। ये चंद अल्फाज हसन बसरी के दिल में तीर की तरह उतर गए। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत छोटी उम्र में कुरान मजीद को पूरा याद कर लिया था। हर आयत उनके सीने में महफूज थी और सिर्फ कुरान ही नहीं, हदीसों का खजाना भी उनके दिल में उतरता जा रहा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो जब सुनते तो उनका दिल हिल उठता, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, आंखों से आंसू बहने लगते। इल्म और अमल का ये संगम उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उनकी माँ अक्सर रातों को उठती, सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, इस बच्चे को अपना वली बना देना। और वो दुआ कबूल हो गई। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ की इन दुआओं की तासीर में पलते रहे। उनकी रूहानी परवरिश इतनी शानदार थी कि छोटे से छोटे गुनाह पर भी उनका दिल कांप जाता। अगर कोई झूठ बोलता सुनते तो सारा दिन उदास रहते, अगर कोई गीबत करता तो अपना कान बंद कर लेते। उनकी मासूम आंखों में दुनिया की मोहब्बत नहीं, आखिरत की फिक्र पल रही थी। यही था हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र।
एक मासूम बच्चे से लेकर इल्म और तकवा के समंदर तक। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी ने हमें यह सिखाया कि दुनिया की मोहब्बत से ज्यादा अहम है आखिरत की फिक्र है। उनकी दुआओं, उनके आंसुओं और उनके अल्फाजों ने हमें बताया कि हम भी इस रास्ते पर चल सकते हैं अगर हमारा दिल सच्चाई और अल्लाह की राह में बस जाए। अल्लाह हमें भी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हिदायत दे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हम सबका निगहबान।